कुणाल, लॉर्ड स्ट्रेटहैम कल थिएटर जा रहे हैं। सन 1857 ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में पथ निर्धारित किए गए। 2015 आजादी पाने के 68 सालों के बाद भी हम उसी राह पर चल रहे हैं। दुनिया के गरीबी और ग्लानि से झुकी हुई इंसान की स्वाधीनता, जिसकी लौ आज भी बुझ रही है देश के हर नगर, हर प्रांत में। इसके बावजूद कुछ लोग बार बार लौट कर आएंगे, बार बार लौट कर आते हैं, जब तक इस अत्याचार और अराजकता की हर खबर को मिटा नहीं देते। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसी बात नहीं है। नाहन्नते मेरा बहुत प्रिय नाटक है, लेकिन पुराने नाटक लेके बात करना और पुराने कपड़े, पुराने सामान लेके बात करना के बराबर लगता है मुझे। फिर भी नाहन्नते एक ऐसा नाटक है जो करने में, लिखने में, बोलने में बहुत मजा आता है। लेकिन दुर्भाग्य की विषय यह है कि जो लोग मेरे साथ नाहन्नते करते थे, या हन्नमान, मतलब पहले बांग्ला में उसका नाम हन्नमान था, वो लोग आज उनमें से दीपंकर और रूमा जी को छोड़ के कोई भी नहीं है। उसके बाद ये ट्रांसलेट किया गया, सुश्री सिमोई एंड अंजन सिमान अंजन ने इसको ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन मैंने जो कहा पहले, मेरा पुराना नाटक लेके बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये नाटक में समस्या की नाटक है, हिंसा की नाटक है, क्राइसिस है, वायलेंस है, शर्मदार एक घटनाएं घटने के बाद गिल्ट फीलिंग का है। और ये कह सकता हूं कि ये नाटक एकेडमिक है, मतलब लिटरेचर को समझने के लिए, नाटक का टेक्स्ट को समझने के लिए, और उसके साथ एक्टिंग का ओरिएंटेशन, ट्रेडिशनल एक्टिंग, और अगर आप चाहेंगे तो एक्सपेरिमेंटल नाटक के हिसाब से भी ये नाटक किया जा सकता है। एक कॉमरेड दुश्मन के हाथों बंदी है और सुरक्षित दूरी पर बैठे हम क्रांति के वादों पर अमल करने की सोच रहे हैं। हाफिज, क्या तुम एक ऐसे इनग्लोरियस इतिहास का साक्षी बनना चाहते हो? किस ग्लोरी की बात कर रही हो? हमारे इतिहास में शान के आबोताब से कहीं ज्यादा है खुदगर्जी, बेइज्जती और गुर्बत। हमारे बदन पर हकीकत के बहुत घाव हैं एला। और वैसे भी इस क्रांति में हथियार की नहीं, जरूरत है इंसान की। और उस इंसान की आइडियोलॉजी कितनी मजबूत है, ये साबित होता है जरूरत के वक्त। हनुमान 1994 में हनुमान नाटक जब तोरित ने अपना स्क्रिप्ट पढ़ा, मैं बहुत परेशान हो गई थी उस समय, क्योंकि एला का चरित्र मुझे करना था और मुझे लगा कि क्या मैं इस चरित्र को जस्टिफाई कर पाऊंगी। बहुत कठिन था मेरे लिए, और चरित्र को एक सशक्त रूप देने के लिए मुझे कुछ इतिहास की किताबों को छानबीन करनी पड़ी। उस समय के जो सशक्त विप्लवी थे उनके बारे में मुझे जानना पड़ा, और तब कहीं जाके मैं साहस कर पाई कि मैं एला चरित्र को पूरी तरह से निभा पाऊंगी। और मुझे लगता है आज मेरे जितने भी नाटक मैंने किए हैं, सबसे प्रिय चरित्रों में एला चरित्र जो मैंने पूरी तरह से निभाया। आज वही नाटक थर्ड जनरेशन के बच्चे, हमारे बच्चे करने जा रहे हैं, नाहन्नते, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ था 2007 में।
काफी मंचनों के बाद, काफी मंचायन के बाद आज नए तरीके से इसका एक ट्रीटमेंट हो रहा है। Look, I did not want to kill your husband. I did not. शायद किसी की मौत नहीं चाहता मैं। शायद मुक्ति के ही खोज में भटक रहा हूं जीवन भर। शायद पूर्ण स्वाधीनता की इच्छा मुझे इस राह पर ले आए। मैं नहीं जानता श्रेणी द्वंद्व में कितने आक्रोश, कितने खून की जरूरत है, नहीं जानता। फिर भी इंसान के दुख, गरीबी, ग्लानि ने मुझे विद्रोही बना दिया। मेरी मंजिल की राह कौन सी है जिससे इस दुख, गरीबी, ग्लानि को मिटा सकूं, मैं नहीं जानता, सच नहीं जानता। Surely for now, I believe to be a specific catalyst, to be my sole enemy. And I will keep armoring myself with bombs until the day the fortified walls of your empire comes crashing down. Yeah, Nahanate is not a play for me. It is rather a problem. Why? Because first of all, it is a highly successful play, done so many times. And the problem is its success. If you have to do it again, you eventually follow the same pattern to get the success of the play. And that is a problem. To save myself from that, what I did was to rip it off from its narrative. I thought to capture or attack the play with its inner content. Mostly which is based on violence, terror, guilt. All these human conditions are so intricately knitted in these characters, which makes this play just not a play, a record of human conditions, a record of human psychophysical behavior. प्रेम का अर्थ सिर्फ प्रेम है। इसके इतने उदाहरण या उपमा होते हैं क्या? हाँ, उदाहरण और उपमा होते हैं। प्रेम तभी संभव है जब फ्रिज में बैठे बंदूक की नोक पर हाथ लगाए एक नारी और पुरुष एक दूसरे की तरफ देखते हुए प्यार के दायित्व की शपथ ले। एक क्रांतिकारी बनने के लिए माया ममता रहित अमानव बनना होगा। हाँ, अमानव बनना होगा। नहीं, क्रांति कोई सेंसलेस फीलिंग नहीं, प्रतिशोध कभी किसी आदर्श को नहीं बना सकती, कभी नहीं। जब वो प्लेटफॉर्म पर सर उठाकर खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे राय पढ़कर सुनाई जाती है, सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती है। ऊंची आवाज में बोल उठता है, इनकलाब जिंदाबाद। हैंगमैन काले कपड़े से उसका चेहरा ढक देता है। मोम से सना फांसी का फंदा उसके गले में पहना दिया जाता है। फिर शुरू होती है बैक काउंटिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 0 पर आकर रुक जाना। लिवर खींचने की आवाज, पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म खिसकने की गड़गड़ाहट, 2-3 बार रस्सी का झटकना, जेल के बेलगाम घंटे का बार बार बज उठना, नींद की आगोश से निकलकर कुछ पंछियों का फड़फड़ाना। उसके बाद फिर वही निस्तब्धता, एक शिथिल स्थिर शांति, हर प्रथा और प्रवृत्ति से परे, भय और विवाद से दूर एक निस्तब्धता, एक समाधान। अरे अरे, तुम सब ऐसे हताश क्यों हो गए? आसिफ, शिव, तुम सब ऐसे हताश मत हो।